हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। नीट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 2-3 वीडियोस मैंने पब्लिश कर दी। आज फिर से नीट 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोड है Q3। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट्स को देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, और ये आपकी ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो अब देखिए जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है कि कार्बन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 में कार्बन के नीचे आते हैं। और उसके बाद है नाइट्रोजन, ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर है, और फ्लोरीन ग्रुप 17 का फर्स्ट मेंबर है। ये मैंने लिख लिया। ग्रुप 14 में कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, उसके नीचे सिलिकॉन है, और आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ग्रुप 15, 16 और 17 के मेंबर्स है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? Down the group electronegativity decreases, but across the period from left to right if you go, then electronegativity increases as the size of the atoms gradually decreases. So electronegativity period में increase करेगा और electronegativity group में जो है ये decrease करेगा। तो सबसे least electronegative element यहाँ पे सिलिकॉन को आप देख रहे हो। सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। सो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? नंबर 1 इज करेक्ट। सिलिकॉन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कन्वर्शन सबको बताया है, और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर दीज कन्वर्शंस वो लिखा हुआ है। तो आपको करेक्टली इनको मैच करना है, और ये आपके ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। सो H2O ऑक्सीजन में अगर कन्वर्ट होना है तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा 2H+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे मैं आपको बताती हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स इसमें है 2H+ आयन और एक O-2 आयन। तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट तो O-2 आयन ही होगा। एक O-2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है, और एक ऑक्सीजन एटम मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं बनाना है, तब तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होना था, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ वाटर होना था, और हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलना था। लेकिन यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर है, तो इसलिए आपको 1 मोल ऑफ वाटर ही रखना है। हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये O-2 लूज करेगा, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 2 फैराडे। बिकॉज आपको पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? 1 फैराडे। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? 2 फैराडे। सो यहाँ पे फैराडे रिक्वायर्ड कितना होगा? नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड विल बी 2 फैराडे। अब चलते हैं दूसरा में, जो कि 1 मोल ऑफ MnO4- Mn+2। सो MnO4- आयन है। 1 मोल ऑफ MnO4- को अगर 1 मोल ऑफ Mn+2 में कन्वर्ट होना है, तो MnO4- आयन में Mn का चार्ज क्या है? +7 है। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। तो +7 से ये जा रहा है +2 में, दैट मीन्स एक MnO4- आयन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। सो 1 मोल ऑफ MnO4- अगर 1 मोल ऑफ Mn+2 में कन्वर्ट होते हैं तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 5 फैराडे ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 5 फैराडे। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर सी में, 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। अब CaCl2 में है Ca+2 आयन और 2 Cl- आयन। अब Ca+2 को Ca में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्शन क्या होगा? Ca+2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ca एटम। अब 1 मोल ऑफ Ca+2 आयन मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and 1 mole of Ca. So 2 moles of electrons, that means 2 Faraday will be required for 1 mole of Ca+2। लेकिन यहाँ पे 1.5 मोल ऑफ Ca आपको बनाना है, 1 मोल नहीं बनाना है, 1.5 मोल। तो अगर इसका 1.5 मोल बनाना है तो Ca+2 भी 1.5 मोल चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल
of Ca requires 2 Faraday charge. तो 1.5 मोल के लिए तब कितना चाहिए? 1.5 मोल Ca के लिए तब 2 into 1.5, that means ये हो जाएगा 3 Faraday. अब हम आ जाते हैं लास्ट में नंबर डी में, 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3. अब देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसमें है 2Fe+3 and 3O-2 ion. Now 1 mole of FeO फेरस ऑक्साइड में only 1 mole of Fe+2 है. आपको 1 mole of Fe+2 से 1 mole of Fe+3 तो बनाना है, बिकॉज बोला है कि 1 mole of FeO to Fe2O3. So 2 moles of Fe+3 नहीं बनाना है, हमें 1 mole of Fe+3 बनाना है. That means FeO will be converted to half mole of Fe2O3, because 1 mole Fe2O3 में तो 2 moles of Fe+3 होगा, half mole of Fe2O3 में क्या होगा? 1 mole of Fe+3 होगा. That means ये आपका कन्वर्शन होगा Fe+2 converted to Fe+3 by losing 1 electron. I think you have understood it. 1 mole of FeO को आपको Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, तो हाफ मोल ऑफ Fe2O3 बनना है, बिकॉज 1 मोल ऑफ FeO में 1 मोल ऑफ Fe+2 आयन है, और हाफ मोल ऑफ Fe2O3 में ही होगा 1 मोल ऑफ Fe+3. सो ये हो गया आपका कन्वर्शन. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ Fe+2 से 1 मोल ऑफ Fe+3 अगर बनेगा तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट. दैट मीन्स what is the number of Faraday is required here? 1 Faraday. So all the calculations we have done. Now it is the time to choose the correct option. तो अब देखिए 1 mole of water to oxygen, इसमें कितना Faraday? 2 Faraday. That means ये आ रहा है आपका A के साथ 2, B के साथ क्या हो रहा है? 5 Faraday होगा. यहाँ पे B मैच हो रहा है नंबर 4 के साथ, C मैच हो रहा है 3 Faraday, मतलब C मैच हो रहा है नंबर 1 के साथ, और D जो है इट विल मैच विथ नंबर 3. करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर 1 हो रहा है. A2, B4, C1, D3. एक और क्वेश्चन मैचिंग का हमारे पास है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैचिंग करना है. इसमें कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन है ये. तो लिस्ट 1 में सारे कॉम्प्लेक्सेस है, और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दे एग्जिबिट, ये आपको दिया हुआ है. इन दोनों को आपको करेक्टली मैच करना है. करेक्ट ऑप्शन यहां से आपको चूज करना है. नंबर ए में देखिए CO NH3 NO2 और बाहर में Cl2. अब देखिए ये जो NO2 है इट इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड. एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब इट विल बी मोनोडेंटेड लिगेंड. एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, और इसमें 2 डोनर एटम है. 2 डोनर एटम अगर है और एक बार में एक ही डोनर एटम के थ्रू ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, देन इट इज कॉल्ड ए एम्बिडेंटेड लिगेंड. तो यहाँ पे NO2 जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये अपना नाइट्रोजन एटम एज वेल एज ऑक्सीजन एटम दोनों के थ्रू ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. दैट मीन्स ये किस टाइप का आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, अगर ये हमें जानना है तो यहाँ पे से कौन सा आपने चूज करना है? लिंकेज आइसोमरिज्म. लिंकेज आइसोमरिज्म ये एग्जिबिट करेगा. एक बार तो ये N के साथ बॉन्ड बना सकते हैं और एक बार ये ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं. तो इसका लिंकेज आइसोमरिज्म क्या बनेगा? CO NH3 ये ONO और ब्रैकेट के बाहर Cl2. तो दैट मीन्स नंबर ए मैच कर रहा है नंबर 2 के साथ. इसके बाद है नंबर बी. नंबर बी में देखिए बाहर में Br है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर SO4 है. Br जब बाहर है तब ये एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? Br माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा. और Br माइनस आयन अगर प्रोड्यूस करेगा तो Br माइनस का जो टेस्ट है वो टेस्ट से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में Br माइनस आयन प्रेजेंट है. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड SO4 बाहर जा सकते हैं, Br अंदर आ सकते हैं, तो सॉल्यूशन में SO4-2 आयन प्रोड्यूस होगा और सल्फेट आयन का टेस्ट हम इसमें कंफर्म कर सकते हैं, जो कि बेरियम क्लोराइड टेस्ट होता है. तो ये जो है इट विल एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. इसका आयोनाइजेशन आइसोमर का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी CO NH3 Br अंदर दे दो और SO4 को बाहर ले लो, तो ये होगा इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन आइसोमर. बोथ विल हैव द सेम कंपोजिशन, but then they produce different ions in the aqueous solution. This one produces Br minus ion, this one produces SO4-2 ion in the solution. So ये नंबर B हमारा मैच हो रहा है ionization isomerism, that means number 3 के साथ. Then is number C, both the positive ion and the negative ion both are complexes. ये positive ion है CONH3 6
और ये है आपका नेगेटिव आयन। ये जो है किस टाइप का आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? लिगेंड्स एक्सचेंज होते हैं। लिगेंड्स के एक्सचेंज होने से जो पहले नेगेटिव आयन था वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन था अब वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे कि CO के साथ NH3 जब था तो ये पॉजिटिव आयन है, जब CO के साथ Cn माइनस आयन आ जाएगा तब ये हो जाएगा नेगेटिव आयन, और Cr के साथ NH3 अगर आ जाएगा तो Cr हो जाएगा पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी Cr NH3 होल 6 और CO के साथ Cn आ जाएगा तो ये हो जाएगा भी नेगेटिव आयन। तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर के फॉर्मूला। सो ये एग्जिबिट कर रहा है तब कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अगर लास्ट ये है सॉल्वेट आइसोमरिज्म या तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म या तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं उसका जो आइसोमर है, आइसोमर के साथ उसका डिफरेंस क्या होगा? इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड, दैट मीन्स जो कि विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और बाहर में एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे कि ये कंपाउंड का आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसका सॉल्वेट आइसोमर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम? COH2O अगर 5 कर देते हैं यहाँ पे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 6 है, ठीक है। तो एक क्लोरीन को आपको बाहर से अंदर लाना पड़ेगा, एक क्लोरीन अंदर आने से कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 6 ही रह गया। तो अभी Cl जो है 2 रह गया बाहर और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका सॉल्वेट आइसोमर का। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? आप 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जा सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए 2 क्लोरीन को आपको अंदर लाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी एक हाइड्रेट आइसोमर होगा। H2O 4 कर दो तो Cl आपको 3 में से 2 अंदर लाना पड़ेगा, Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रह गया, एक Cl बाहर रह जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल 2 बाहर चला जाएगा, 2H2O। तो ये वाला और ये वाला ये जो है इस कंपाउंड का हाइड्रेट आइसोमर या तो सॉल्वेट आइसोमर्स के फॉर्मूला होंगे। दैट मीन्स दिस वन विल एग्जिबिट सॉल्वेट आइसोमरिज्म। दैट मीन्स ये नंबर 1 के साथ मैच होगा। सो दैट मीन्स आपका ये जो मैचिंग हमने किया इसमें से तब हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन हो रहा है? A के साथ 2, B के साथ 3। देखिए A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 4 और D के साथ नंबर 1। दैट मीन्स नंबर 1 करेक्ट हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। इसमें बोल रहा है कि व्हिच प्लॉट ऑफ ln वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो अगर हम लॉग लेते हैं, मतलब नेचुरल लॉग जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका बेस E होता है, 10 नहीं होता है, तो क्या होगा? ये ln K विल बी इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो इसका नेचुरल लॉग लेने से ये हो जाएगा माइनस EA बाई RT, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस EA बाई R इंटू 1/t प्लस ln A। तो नेचुरल लॉग लेने से ये होगा। अब देखिए ln K इज इक्वल टू माइनस EA बाई R इंटू 1/t प्लस ln A। दिस इक्वेशन रिजेंबल्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसके साथ ये सिमिलर है। यहाँ पे m क्या है? स्लोप या तो ग्रेडियंट। तो यहाँ पे m क्या आ रहा है आपका? माइनस EA बाई R, ये आपका स्लोप हो रहा है। और अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं ln K वर्सेस 1/t, देन ये जो c है यहाँ पे ln A, दिस इज द इंटरसेप्ट। तो आप देखिए इनमें से कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन के साथ जो है कंसिस्टेंट हो रहा है? तो कंसिस्टेंट हो रहा है नंबर 4, क्योंकि आप देखिए नंबर 1 में ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट ओरिजिन के पास है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं होगा। ln K वर्सेस 1/t ये ग्राफ भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा स्लोप क्या है? माइनस EA बाई R। दैट मीन्स ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब ये वाला नहीं हो सकता, इसमें स्लोप जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एज द लाइन इज गोइंग अप। इसमें ओरिजिन से पास कर रहा है। ln K एंड 1/t दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, तो दैट इज वाई ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा। ये वाला ग्राफ जो है सही है। इसमें देखिए
ln k वर्सेस 1/t इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है यही होगा हमारा